नहीं दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। आज देवकी की जब विदाई होती है ना, और जब विदाई हो रही है तो देवकी की जो साथ की सहेलियां थी ना, हर एक आंख आंसू बहाती है। और हर बेटी का यही हाल है, हर एक आंख आंसू बहाती है, सोचती है कि हमारे साथ खेली पली बड़ी और आज हमसे जुदा होकर के जा रही है। देवकी और सबसे अधिक दुख पता है, आज उग्रसेन भी जेल में है। सोचने लगी मेरे बड़े पिताजी भी जेल में, भोजराज कंस मेरी शादी करके विदा करने के लिए जा रहा है, और आज मैं जिनका जो मेरे परिवार का मुखिया था, मुख्य, वही आज जेल में है। और जान तो बेटी को अधिक दुख कब होता है, विदा जब हो रही होती है और बचपन में बेटी को छोड़ करके उसकी माँ यदि मर जाए, भगवान को प्यारी हो जाए, तो जिस समय उसको इतनी याद आती है जब शादी होकर के विदा होती है उसकी। दाएं देखती है मौसी खड़ी है, बाएं चाची खड़ी है, मामी खड़ी है, बुआ जी खड़ी है, पर है तो कौन नहीं है, वो एक इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है, वो कौन है? बेटी की मां। और सोचती है बेटी कि आज मेरी विदा तो हो रही है, आज मेरी मां होती ना, अगर आज मेरी मां होती तो न जाने कितनी खुशी मनाती, किस प्रकार से मेरी विदाई करती। अब तो मैं जैसी हूं ऐसी ही जा रही है। वो ये जानती है कि अगर मेरी मां अपने हाथों से मेरी विदाई करती ना, तो न जाने क्या क्या देती, और जो कुछ कमियां थी तो मेरे पिता से खुद बोलती। मैं तो ये कह भी नहीं सकती कि पिताजी मुझे ये सामान चाहिए, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। आज बेटी का एक घर में सदस्य ऐसा होता है, उस दिन फपक फपक के रोता है, जिसके घर में बहन के साथ, जिसके साथ में एक क्षण को भी नहीं बनती थी, कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ा होता रहता था हर समय, बहन का छोटा भाई। और जब बहन विदा होकर के जाती है तो उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भी फपक फपक के कोने में जाकर के रोने लगता है, सोचता है आज मेरी बहन मुझसे जुदा होकर के जा रही है। और ये 101 मुद्राएं राजवीर सिंह चौहान चौगानपुर से ये भगवान की कथा में दान अर्पण कर रहे हैं। राजवीर सिंह चौहान फौजी साहब 101 मुद्रा अर्पण कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों के कर कमलों को मजबूत बनाए। सहेलियां खड़ी हैं, हर एक आंख आंसू बहा रही है। बहन, तू हमारे साथ खेली थी ना, तुम कहीं और जा रही हो, हम कहीं और, ये हमारा भी जाना होगा यहाँ से, और हम न जाने कहां पर जाएंगे। तो पता है, पड़ोस की मां, पड़ोस में एक चाची रहती हैं, रोजाना उनके द्वारे पर खेलने के लिए आती थी।
और वो भी सामने खड़ी है तो वो भी फपक फपक रो रही है, गुड़िया तू जा रही है, आज मेरे द्वारे पर खेलने कौन आएगा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी, कि तेरा कोई नहीं। इस गलियों में मैं खेली थी ना, अब कोई नहीं है। मैं गुड़िया मैया से लिपट के रो रही है, मैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैया फपक फपक के कोने में रो रही है और वो बेटी जा करके मैया की बाहों से लिपट करके रोने लगती है। माँ ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, क्यों रोती है, बेटी पराया याद न आए मैया, याद न आए तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। क्या हो रहा है? चले हैं कहार लेके टोली को उठा के, कर दो विदाई मैया सगुन गीत गा के, चले हैं डोली उठा के, करी दो विदाई, करी दो विदाई मैया सगुन गीत गा के, याद न आए मैया, याद न आए तेरे, ओ याद न आए तेरी लाडन की, मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया। करवट से देखा है तो पिता लड़की का रो रहा है और बोली बाबुलवा को धीर बधाइयो, रो रो के ना हमको रुलाइयो, बाबुल कसम तुम्हें है बाबू, ओ कसम तुम्हें है बाबू, कसम तुम्हें है मेरे असुअन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
अपने पिता की करम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। याद न आए बबुला, याद न आए तेरे लालन की, मैं गोरिया तेरे आंगन की, मैं गोरिया। भैया को देखा है तो किसी में बहन हूँ भैया, करके विदाई मेरी बन के कन्हैया। याद न आए रक्षा, याद न आए रक्षा बंधन की, मैं गोरिया मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं गोरिया।